नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल से बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सांसद बेनीवाल ने यह पूछा कि ऐसे कितने नौजवान हैं जो रूस में फंसे हुए हैं और उन्हें रूस की सेना में भर्ती कर लिया गया है। तो इसका जवाब केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिया और विदेश मंत्री का जो जवाब है ये बहुत ही चौंकाने वाला है। इस आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 211 भारतीय नागरिक ऐसे हैं जिन्हें रूसी सेना में शामिल कर लिया गया। 121 युवक ऐसे हैं जिन्हें वापस मुक्त करा लिया, लेकिन 27 नौजवानों की वहां जान चली गई। और राजस्थान के लिहाज से भी ये खबर बड़ी अहम है, क्योंकि राजस्थान के भी 19 नौजवान वहां फंसे हुए हैं। और ये आधिकारिक आंकड़ा देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से दिया गया है। पिछले दिनों दिल्ली में इसे लेकर प्रदर्शन भी हुआ कि रूस में जो नौजवान फंस गए हैं, जिन्हें युद्ध में धकेल दिया गया, उनकी वापसी हो। बहुत सारे नौजवानों की पिछले दिनों वापसी भी हुई थी। सांसद बेनीवाल से भी अनेक युवकों के परिवारजनों ने मुलाकात की थी। इन बच्चों को या इन नौजवानों को स्टडी वीजा और वर्क वीजा पर रूस ले जाया गया था, जिन्हें बाद में वहां एजेंटों के मार्फत युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया गया। और रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में जाने अनजाने में कहो या दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कहो, 27 भारतीय नौजवानों की जान चली गई। वो युद्ध जिससे भारत की सीमा का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वहां पर काम करने वाली आर्मी, वो आर्मी जो रूस की आधिकारिक आर्मी नहीं होकर एक ठेके पर चलने वाली व्यवस्था है, उसमें इन नौजवानों को शामिल कर लिया गया। किराए की भाड़े की जो फौज वहां एजेंटों के मार्फत तैयार की जाती है, उसमें इन नौजवानों को भर्ती करके इन्हें युद्ध क्षेत्र में धकेला गया। रूस से लौटे बहुत सारे नौजवानों ने इसके बारे में मीडिया को बताया भी है कि वहां दर्जनों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं, अनेकों की जान गई है। वो ये भी बता चुके हैं कि जो रूस की आधिकारिक आर्मी है, उसमें इन नौजवानों को शामिल नहीं करके उनसे एक बाकायदा एग्रीमेंट करवाया जाता है, और वो सेना जो भाड़े पर युद्ध लड़ती है उसमें इन नौजवानों को शामिल कर लिया जाता है। 27 नागरिकों की जान गई है। कुल 211 भारतीय को रूस की उस सेना में भर्ती किया गया, 121 को वापस लाया जा चुका है और राजस्थान के इसमें 19 लोग शामिल है। ये विदेश मंत्री द्वारा दिया गया आधिकारिक आंकड़ा है। नमस्कार।